सो कल हमने इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका देखा, राइट? ओके, चलो तो आज देखते हैं फर्स्ट टॉपिक, द शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। ओके, कार्बन कंपाउंड का शेप के बारे में। ओके, टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। टेट्रा मतलब क्या, हमने पहले भी डिस्कस किया है। टेट्रा मतलब 4, यस, ओके। मोनो मतलब 1, फिर डाई और बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और टेट्रा मतलब 4। सो टेट्रावैलेंस ऑफ अ कार्बन, कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, वी नो। शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो यहाँ पे हम शेप्स की बात करने वाले हैं। अगेन वो शेप्स की बात नहीं करने वाले जो हम सेकंड चैप्टर में मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम सब शेप्स के बारे में डिटेल्ड पढ़े। एक्चुअली वो डिटेल्ड था, अब उसका सिर्फ हम यूज, जैसे हम बोल देंगे कि भाई यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, भाई यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए इतना एंगल है। तो अब वो हम वापस डिटेल्ड में वो नहीं देखेंगे, वो तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। ओके, तो हम सिर्फ इतना ही कि भाई अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसके लिए उसका एंगल हो जाता है से 109.45 डिग्री। ओके, फिर वहां पे पर्टिकुलरली VACPR लगेगा तो वो 109 से 104.5 हो जाएगा एंड ऑल, वो सब है। लेकिन बेसिक हमें पता चल गया कि भाई sp3 है तो इतना एंगल, sp2 है तो इतना एंगल, sp है तो इतना एंगल, क्या क्या है, VACPR क्या था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी वो क्या था। ओके, तो वो सब हमने डिटेल में सेकंड चैप्टर में वो डिस्कस कर लिया, सेकंड हो जो भी नंबर हो, लेकिन हमने वो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सारी थियरी डिटेल में अच्छे से पढ़ ली। अब सारे चैप्टर्स में हम सिर्फ उसका यूज करेंगे, जैसे कि हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया जो फर्स्ट पार्ट में है, करेक्ट? तो उसमें हमने देखा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया। तो वो सारी हमें सीक्वेंस हमें पता है कि भाई 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद 2p आएगा, फिर 3s के बाद 3p आएगा और 3p के बाद 4p आएगा। लेकिन नहीं, 4p नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, 3d भी नहीं आएगा, पहले 4s आएगा, फिर आएगा 3d। ओके, सो लाइक दैट हमें जो फंडा पता है वो बेस था, अब सिर्फ हम उसका यूज करेंगे। ओके, चलो तो डिस्कस करते हैं पहला, द शेप्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में नहीं आएगा ये। ओके, चलो समझते हैं। द नॉलेज ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, तुम लोग पढ़ो, कोई पढ़ो, चलो निर्भय पढ़ो। The knowledge of fundamental concepts of molecular structure helps in understanding and predicting the properties of organic compound. हाँ, तो मतलब कि अगर हमें नॉलेज हो शेप्स का, कैसे बॉन्डिंग हो रही है एंड ऑल, वो सब नॉलेज हो तो वो हमें हेल्प करेगा। किस चीज में हेल्प करेगा कि प्रॉपर्टीज कैसी होगी, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। ओके, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रुको मैं ही पढ़ता हूँ। You have already learned theories of valency and molecular structure in Unit 4। वही चैप्टर में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ओके भाई, कोई बात नहीं, गर्मी में पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। वही बोल रहे हैं कि गर्मी में पढ़ो। अच्छा चलो, सो ये हमने पढ़ लिया था। ऑल्सो यू already know that tetravalence of carbon and the formation of covalent bonds by it are explained in terms of its electronic configuration and the hybridization s and p orbital. That already we have discussed. Okay, then it may be recalled that formation and the shapes of molecules like methane, ethane, ethene are explained in terms of the use of sp3, sp2 and sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो वो तो हमने देखा ही था, मीथेन, इथेन में हमारा अल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3।
एक क्विक रिकैप, sp3 में क्या होता था, सपोज मीथेन है तो CH4 में sp3 होता था। तो sp3 हम कैसे डिसाइड करते थे, पहले तो सेंट्रल एटॉम कौन सा है, इसमें सेंट्रल एटॉम और सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है, तो हमने देखा था कि जिसकी वैलेंसी और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो वो होगा, वो हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन है तो हमने कार्बन को यहाँ रख दिया, ये हो गया हमारा हाइड्रो, मतलब कार्बन को रख दिया, ठीक है अभी रखना नहीं है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो वो कैसे लिखते हैं हम, 1s2 2s2 एंड 2px 2py एंड 2pz। तो 4 हो गए हैं और 6 करने हैं, तो 1 और 1 ऐसा था। ओके और अब वो एक्साइटेड स्टेट में जाकर, एक्साइटेड स्टेट में हम ऐसे स्टार दिखाते थे याद हो, ओके तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाकर क्या हो जाता है कि ये S का शेप अलग है, उसकी एनर्जी अलग है, ये px py pz का शेप S की कंपेयर में अलग है, ओके और उसकी S की कंपेयर में एनर्जी भी अलग है। हाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों सेकंड नंबर के ऑर्बिट पर है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंस तो है S और P में। हाँ ये तीनों एक ही एनर्जी लेवल पे है, px py pz एक ही एनर्जी लेवल पे है। सो क्या होगा कि एक्साइटेड स्टेट में ये एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो हमने क्या लिखा था फिर 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो अब ये तीनों की तीनों एक दूसरे के साथ मिक्सिंग हो जाएंगे अच्छे से और नई ऑर्बिट्स बना देंगे, ओके ऑर्बिटल्स मतलब नई ऑर्बिटल्स बना देंगे। तो उसका कोई नाम तो देना पड़ेगा, अभी तो नाम था क्या, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, z और 2px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल और से d ऑर्बिटल, ओके बट अब ये मिक्स हुआ उसके बाद उसका नाम, तो उसके बाद उसका नाम जैसे मिक्स हुआ उसके हिसाब से ही लिख दिया कि भाई एक s है और 3 p है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ओके तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। अब ये तीनों का शेप ओके s जैसा नहीं होगा और ना ही p जैसा होगा, जैसा भी होगा लेकिन सबका शेप सेम होगा, सबकी एनर्जी भी सेम होगी, सब कुछ सेम हो गया। अब ये चारों का सब कुछ सेम हो गया, ओके डन। तो हमने देखा था वहां डिटेल में कि यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड में क्या हो रहा है, p3 है मतलब px py pz, सपोज x y एंड z, तो वो एक दूसरे के 90-90 एंगल पे होती है, और जो s है वो तो गोला था, वो तो स्फेरिकल शेप था, तो वो स्फेरिकल शेप में कुछ और एंगल होता है। तो 3 कार्बन क्या है हमारा, ये कार्बन जो है वो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। तो सपोज ये हमारा कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ तो कैसे जुड़ा हुआ है, px py pz, तो 90-90-90 पे जुड़ा हुआ है, लेकिन एक दूसरा हाइड्रोजन है उसके साथ s ऑर्बिटल वाला गोला है, तो वो कोई अलग एंगल होगा, वो 90 होगा नहीं, ओके। फिर हमने देखा कि प्रैक्टिकली भी पता चला हमें क्या कि वो लोग एक दूसरे को मैक्सिमम पॉसिबल एंगल मैक्सिमम हो उनके बीच का और रिपल्जन मिनिमम हो, एंगल मैक्सिमम और इलेक्ट्रॉन यहाँ भी इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी, तो सबके बीच के इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्जन मिनिमम हो और एंगल मैक्सिमम हो, वैसे वो लोग स्पेस में अरेंज हो जाएंगे। तो हमने देखा था कि चारों ऐसे प्लेनर में अरेंज हो गए थे ऑर्बिटल्स, तो ऐसे 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 ऐसे, और ये एंगल कितना था हमारा 109.45 डिग्री। डन, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ये तो रिवीजन। फिर अभी ये अल्केन में ऐसा है, फिर अल्कीन में डबल बॉन्ड बनता है, तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब ये एक s और ये 2p, ओके ये एक यहाँ जाएगा ही नहीं, वो वहां पर जाएगा ही नहीं, और वो sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, सिर्फ s और p2, वो थर्ड वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। फिर उसके लिए हमने क्या बोला था कि ये कार्बन है, ओके और ये दूसरा कार्बन है, तो 2p पार्टिसिपेट कर रही है sp2, तो ये एक p वाला सपोज यहाँ है, एक दूसरा p वाला यहाँ पर है, और जो s वाला है, ओके जो s वाला है वो s वाला यहाँ पर है। डन, और कार्बन के बीच में तो बॉन्ड है ही, ऐसे बन गया। लेकिन जो pz थी जो हाइब्रिडाइज नहीं हुई है, sp2 ही हुई है, p3 हमारी बाकी है,
तो वो कहाँ होगी, तो भाई वो ऐसे प्लेन के बाहर 2pz और 2 प्लेन के बाहर, मतलब ऐसे हमने बनाया था ना डंबल, तो ऐसे सपोज ये प्लेन है सपोज, तो ये प्लेन के बाहर आगे एक और पीछे एक, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर भी ऐसा है। ओके, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे मे भी ऊपर भी हो नीचे भी हो, हमें नहीं पता, कहीं पर भी हो सकते हैं। अगर ऊपर है तो ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड था पहला वाला, और ये कौन सा बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। ये सब हमने देखा था, याद आया। ओके, सो sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसके हिसाब से शेप्स एंड ऑल होगा। ये सब वापस यहाँ पे कथा क्यों की गई है, क्योंकि दे एक्सपेक्ट, मतलब शायद कोई टीचर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दे और बच्चों ने 10th के बाद डायरेक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसा एजम्पशन लेके एनसीईआरटी का ये कंटेंट बनाया हुआ है कि सपोज तुमने 10th तक का जो साइंस पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है, अब 11th साइंस में केमिस्ट्री में तुम जो फर्स्ट पार्ट में सारे केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, वो सब तुमने नहीं पढ़ा और डायरेक्टली कोई पहला ही चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा है, मे बी क्लास में, स्कूल में, ट्यूशन क्लास में, कहीं पर भी, तो तुम्हें समझ में तो आना चाहिए ना ये सब क्या बातें हो रही है। तो ये डिटेल्ड में पहले पढ़ना पड़ेगा, तो टीचर फिर यहाँ भी पढ़ेंगे और वहां भी पढ़ाएंगे। ओके, बट हमने तो पढ़ लिया है, हमने डिटेल में पढ़ा, तो वही चीज यहाँ पर सिर्फ हम रिवाइज के तौर पे कि भाई वो जो था उसके हिसाब से ही शेप्स आते थे, तो बस वही चीज है यहाँ पर। ओके, लेकिन इसीलिए रिपीट किया गया है, नया नहीं है, और ना ही और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में ही पढ़ लिया है जो पढ़ा है वो। डन। ओके, तो वही चीज है। चलो, सो मीथेन है sp3, देन इथीन है तो sp2, और इथाइन, इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, वो सीधा सीधा ही आ जाएगा, sp मतलब कितना 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, वो वाला। सो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बाय कार्बन एटम्स इन द रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। नाउ हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी इन द कंपाउंड्स। ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन जैसे जैसे होगा उसके अकॉर्डिंगली बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगी। हमने देखा था, वैसे भी पता ही है ना, वैसे भी पता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, स्ट्रॉन्गर ट्रिपल बॉन्ड, उससे लेस स्ट्रॉन्गर सेकंड, मतलब डबल बॉन्ड, बॉन्ड नंबर 2, बॉन्ड नंबर और बॉन्ड ऑर्डर, और सिंगल बॉन्ड सबसे वीक, मान लो तीनों की कंपेयर करें तो सबसे वीक, ये हमने देखा था। फिर हमने वो भी देखा था बॉन्ड लेंथ, सपोज सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या कम होगी, सिंगल नीचे है, डबल और ट्रिपल, तो बॉन्ड लेंथ ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी और फिर बड़ी, और फिर सिंगल बॉन्ड की सबसे बड़ी, वो तोड़ना इजी है, वो बताया था, शुगर केन का डंडा ऐसे इजीली टूट सकता है, लेकिन फिर ये पेन अगर है तो थोड़ा डिफिकल्ट है। और अगर ये 1 सेंटीमीटर जितने कोई 3 डंडे दे दे, बोले सर इसके पार्ट तोड़ो इसको, तो भाई पहले पकड़ने में तो आए फिर तोड़ेंगे ना उसको। ओके, सो दैट इज टफ। ये सब हमने डिस्कस किया था, तो वही चीज यहाँ बोल रहे हैं कि ये अफेक्ट करेगी, तो करेगी ही ना भाई। sp3 हो तो वहां पे बॉन्ड लेंथ, मीथेन क्या कैसी देखा था हमने, अराउंड 154 पिकोमीटर जितनी बॉन्ड लेंथ आती थी, फिर 134 जितनी आती थी, फिर और लेस हो गई थी अराउंड 120 पिकोमीटर, याद आया। ओके, तो वही चीज यहाँ पर रिपीट की गई है कि ये लेंथ चेंज हो जाएगी अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हाँ चेंज ही हो जाएगी। बॉन्ड एंथैल्पी भी चेंज हो जाएगी। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या, जल्दी बोलो। करेक्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी बॉन्ड। बॉन्ड जो भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन के बीच में भी बॉन्ड है, या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, वो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जब वो बॉन्ड बना ना तब एनर्जी रिलीज हुई थी, उतनी ही एनर्जी फिर से दोगे तो वो टूट जाएगा। डन, देखा था ना हमने ये सब। तो वो क्या है, हमारी बॉन्ड एंथैल्पी। और उसके ऑपोजिट क्या था, मतलब जो बना और तब रिलीज हो रही थी, वो क्या थी, क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी। याद आया। ओके, और फिर हम क्रिस्टल लैटाइस ना बोल के ब्रेक डाउन नहीं बोलते थे, और बोलते थे क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी, और से बॉन्ड एंथैल्पी। याद आया ना। ओके, तो वही सब चीज यहाँ पर रिपीट की गई है। ओके, दिस रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is reflected in the several physical and chemical, छूट नहीं गया ना, नहीं छूटा है। ओके, सो ये सब हमने पढ़ लिया। लेंथ, यस करेक्ट।
हाँ, Thus a carbon atom having sp hybridized orbital with 50% s character, ये तो हमने डिस्कस किया ही था क्या, sp3, तो कौन कौन है, 3p और एक s, मतलब टोटल 4, तो इसमें s कैरेक्टर के परसेंटेज कितने हैं, 100/4, 25%, याद आया, ओके, sp2 तो 2 और 1 3, तो 100/3, तो s कैरेक्टर के परसेंटेज कितने, एक s कैरेक्टर के परसेंटेज इंडिविजुअली कितने हैं, 33 से 33%। फिर आता है sp, ओके, तो sp मतलब 1 और 2, तो 100/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50%। तो यहाँ पे s कैरेक्टर 50 है, यहाँ पर s कैरेक्टर 33 है और यहाँ पर s कैरेक्टर 25% है। ओके, सो बोला गया है अ कार्बन एटॉम हैविंग एन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट विद 50% s कैरेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट पोजेसिंग sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ऑब्वियसली वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो खींच लेगा, वही थी ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो उसको खींच लेगा। तो ये हमारा अल्काइन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू दी अल्कीन, कंपेयर टू दी अल्केन। तो अल्केन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन मतलब पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती थी, तो तुम पीरियोडिक टेबल में ही लिख सकते हो, ऊपर यहाँ अल्केन है, फिर बीच में अल्कीन है और लास्ट में अल्काइन है, तो तुम देखोगे तो हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ठीक है, वैसे याद रख सकते हो। ओके, so this relative electronegativity is reflected in several physical and chemical properties of the molecules concerned about which you will learn in the later units। मतलब कि ये जो प्रॉपर्टीज है, ओके, ये सब अलग अलग क्यों हो गए भाई, सभी सपोज 3 कार्बन है, 3 कार्बन कौन है, प्रोप है, ओके, 3 कार्बन मतलब प्रोप, सो प्रोपेन है, प्रोपीन है और प्रोपाइन है, तो तीनों के तीनों हाइड्रोकार्बन है और सेम कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन है, फिर भी उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। क्यों ऐसा, क्यों भाई, एक ही फैमिली के तो है, फिर भी क्यों अलग अलग है, एक ही फैमिली के हैं मतलब सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन कैसा है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है, ओके, फिर दूसरा है अल्कीन और तीसरा है अल्काइन, तो सारे अलग अलग है, तो अलग अलग होंगे तो फिर उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग ही होगी। ओके, वैसे हम सबका मालिक एक, सबके भगवान, सबके पापा एक ही है, ओके, तो फिर इतनी बड़ी क्यों भाई, जो है वो हमारी कैसे सिस्टम है सोसाइटी में कि भाई ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ओके, वो तो पहले थी, अभी तो वो भी नहीं रही, अब तो हम सरनेम से कास्ट कर दिया है सब कुछ, लेकिन पहले क्या था, हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ऐसे 4 पार्ट किए हुए थे ना, अकॉर्डिंग टू कि व्हाट दे आर डूइंग, और इसमें कोई भी ऊपर कोई भी नीचे ऐसा नहीं बोला गया था। ओके, इसको भी लोगों ने अपने हिसाब से बहुत मिसकंसेप्शन डाला हुआ है, ओके, कि शूद्र मतलब ऐसे ही, फिर वो सब हमने लेके आए हैं, वो सब हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा हुआ था, हमने मतलब लोगों ने ही ये सब लेके आया है कि भाई अनटचेबिलिटी और वो सब, वो हम मतलब वो स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा हुआ है। ओके, चलो वो सब हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। हाँ, सो दैट इज द केस। कैसे है, तो सब लोग एक ही फादर की, सारे के सारे लोग हैं, मतलब कम्युनिटी, सबका मालिक एक, ऐसे तो सब एक ही में से आए हैं। हाँ, सब एक ही में से आए, तो फिर इतना अलग अलग क्यों है भाई? वो लोग ने खुद मतलब थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स तो अलग अलग है ना, उसके अकॉर्डिंगली। हाँ, सबके 2 मुंह है, सबके 2 कान, मतलब सबका एक ही मुंह है, सबका एक मुंह है, 2 कान है, 1 नाक है, वो सब है। ओके, लेकिन भाई कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई सपोज फिर आगे बड़े पैसे कमा रहे हैं तो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तो वैसे ही यहाँ पर भले ही सब हाइड्रोकार्बन है, सबका मालिक एक ही है, हाइड्रोकार्बन। ओके, जय साईं बाबा। लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रही है। किस तरह से, कैसे वो लोग कनेक्टेड है? मतलब ऐसे समझो कि ये मेरा 3 कार्बन वाला कौन है? प्रॉप। फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, ये भी प्रॉप है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी प्रॉप है। तो ये भाई साहब तो बोल रहे हैं कि भाई धर 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 धर, मेरी तो सब जगह हाइड्रोजन ही है। ओके, ये बोल रहे हैं कि से यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब ये 3, 1 2 3 4 डन, 2 3 4, हाँ, सो 3 और ये 4 खत्म हो गया। ओके, ऐसे है। अब अगर किसी को आना है, ओके, किसी को आना है, मतलब रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर रिएक्शन करनी है
तो रिएक्शन कैसे करेंगे, मतलब सपोज ऐसे समझो, इधर रहेगा। दो हाँ यहाँ मैंने जानबूझ के नहीं बनाया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में मैंने जानबूझ के नहीं बनाया। ओके, क्या कि अभी ये क्या है, सब जगह हाइड्रोजन है। ओके, अब किसी को आना है मतलब अभी जगह किसकी है, ओरिजिनली जगह किसकी है, हाइड्रोजन की। ओके, लेकिन किसी को आना है, मतलब सपोज हेलोजन को आना है ये वो, तो कार्बन बोलेगा भाई वो वहां जो बैठा हुआ है उसको पूछ ले, वो आने दे तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हाइड्रोजन वहां से निकलेगा, और सपोज क्लोरीन को आना है तो क्लोरीन आ जाएगा। तो ये क्लोरीन हमारा हेलोजन, मतलब वही क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप, जो हमें आगे सब देखना है। तो अब सपोज क्लोरीन आ गया। ओके, यहाँ पर सपोज कोई आ गया, कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, ये दो है ना, ये पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे सपोज क्लोरीन आ गया। ओके, तो ये भी 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन। चलो क्लोरीन ना भी आया होता, क्लोरीन अगर नहीं भी आया हुआ है तो भी इसकी और इसकी प्रॉपर्टी, जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम होने वाली नहीं है, क्योंकि ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है। अंडरस्टूड? ओके, रिएक्टिविटी के रिस्पॉन्स में देखा जाए तो दीज आर मोर रिएक्टिव। ओके, वो सब आएगा डिटेल में, हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें अभी तो ये पता है क्या कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट है कंपेयर टू दी सिंगल एंड डबल, इतना तो पता है ना हमें। फिर जो जो बाद में आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का समझ में आ गया। ये टॉपिक में तो सब कुछ ही, कुछ भी नया पढ़ा क्या हमने, कुछ भी नया नहीं पढ़ा, सब कुछ ही रिवीजन ही था। डन, सब कुछ रिवीजन था। अंडरस्टूड? तो ये हमने क्या पढ़ा, शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, के भाई कार्बन कंपाउंड के शेप्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और क्यों? क्योंकि सब में हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, और हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, अभी तो फंक्शनल ग्रुप ऐड ही नहीं किया। अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, तो सेम मीथेन है, इथेन है, तो सर ये तो सेम हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 ही है, तो भी उनके शेप्स अलग है। क्यों? क्योंकि कार्बन कंटेंट अलग अलग है, एक में 2 है, एक में 1 है। ओके, फिर सर लेकिन कार्बन भी सेम ले ले तो, जैसे अभी हमने लिया, ओके, प्रॉप और प्रॉप, लेकिन एक प्रोपेन और एक प्रोपीन, तो भी अलग हो जाएगा। ओके, तो बॉन्ड के हिसाब से भी उनकी स्ट्रेंथ, उनका शेप, सब कुछ चेंज हो जाएगा। शेप तो चेंज ही हो जाएगा, हमने देखा है। ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाएगी, उनकी रिएक्टिविटी, किसी के साथ कितना फास्ट रिएक्ट करना, कितना स्लो रिएक्ट करना, वो सब चेंज हो जाएगा बॉन्ड के हिसाब से। वो सब चेंज हो जाएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप का एडिशन हो रहा है उसके हिसाब से। मतलब कि तुमने कुछ भी उंगली की, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, और तुमने डबल बॉन्ड बनाया, तो वो केमिकली, फिजिकली डिफरेंटली बिहेव करेगा। तुमने कोई फंक्शनल ग्रुप डाला या निकाला, तो अगेन वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। ऑब्वियस है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। डन? ओके, आगे देखते हैं।